प्रिय छात्र छात्राओं, द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी को शुभ अपराह्न। जैसा कि 2-3 भाग में पर्यायवाची आपको पढ़ाया जा चुका है और पर्यायवाची आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आपका समीक्षा अधिकारी हुआ, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी, कोई भी एग्ज़ाम हुए, उसमें से पर्यायवाची यानी समानार्थी जो शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कोई भी परीक्षा हो, पर्यायवाची का पर्यायवाची जब पूछा जाता है तो कठिनाई होती है। इसलिए पर्यायवाची को आप लोग रटे ना, एक एक शब्द को समझें, एक एक अर्थ को समझें कि इस पर्यायवाची में इसका क्या अर्थ होता है, तब आपका एक अस्थायित्व हो जाएगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। तो इसके पूर्व की कक्षा में हम पढ़ा चुके थे जल और पढ़ाए थे कमल। इसके पूर्व की कक्षा में जल और कमल पढ़ाया जा चुका है। आपको बताया जा चुका है कि जल के अंत में अगर जा जोड़ेंगे तो कमल बन जाएगा, अगर जल के अंत में दा और धर जोड़ेंगे तो बादल बन जाएगा, अगर धी निधि। तो अगला पर्यायवाची आपको ले चलते हैं बादल की ओर। बादल, बादल एक हीरो की फिल्म है, बॉबी देओल की हमारे ख्याल से। तो आइए हम लोग बादल की ओर चलते हैं। बादल एक तद्भव शब्द है। कोई अगर पूछेगा अगर ये तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा, तो इसका तत्सम हो जाएगा वारिद। ये इसका तत्सम होता है। तो बादल एक तद्भव है, वारिद एक क्या है, तत्सम है। तो इस तरह से एक तद्भव हुआ और एक तत्सम हुआ। आइए चर्चा करते हैं। इसका एक नाम है मेघ। मेघ से फिर आगे बढ़ाएंगे तो मेघ होगा। अब देखिए एक कंपटीशन का क्वेश्चन यहाँ से भी बना। मेघ जो शब्द है यह अपने आप में तद्भव शब्द है और मेघ जो है यह अपने आप में तत्सम शब्द है। यानी बादल के पर्यायवाची में तद्भव तत्सम दो मिल गया। बादल मेघ ये दोनों तद्भव हो गए, वारिद मेघ ये दोनों तत्सम हो गए। बादल का तत्सम वारिद, मेघ का तत्सम मेघ हुआ। आगे बढ़ते हैं। बादल का एक नाम है परजन्य। परजन्य का अर्थ होता है जो दूसरों के हित के लिए जन्मा हो। तो बादल जब वर्षा करता है ये दूसरों के कल्याण है, जीवों के कल्याण हेतु बारिश करता है। इस तरह से इसको क्या कहा गया है, परजन्य कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। जितने वर्षा विहीन वाले बादल होते हैं उनको ये कहा जाता है अभ्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभ्र। तो वर्षा विहीन वाले बादल को क्या कहा जाएगा, अभ्र कहा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इनका एक नाम रखा गया है बादल का सारंग। अब देखिए मोर भी सारंग था, क्योंकि मोर भी रंग से युक्त था। बादल भी क्या होते हैं, रंग से युक्त होते हैं। कोई कपासी बादल है, कोई काला बादल है, कोई भूरा बादल है। इस तरह से बादल भी कई रंग में होता है। इसलिए बादल का भी एक अर्थ क्या लिया जाता है, सारंग लिया जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो सारंग भी पर्यायवाची किसका है, बादल का। आगे बढ़ते हैं। अगला इनका नाम रखा जाएगा घन। घन माने सघन होता है। जो वर्षा के योग्य बादल होते हैं, सघन होते हैं, काली घटा के रूप में छाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, घन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे। इनका एक नाम है जीमूत। जीवन देने योग्य होते हैं बादल, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, जीमूत की कैटेगरी में भी रखा जाता है। इस तरह से बादल को जीमूत के भी कैटेगरी में रखा जा सकता है। अगला पॉइंट आएंगे। इनका एक नाम है बलाधर। बादल को बलाधर क्यों कहा गया?
आपने देखा होगा उत्तराखंड में एक घटना घटी थी, कहे कि बादल फटा। बादल फटने का अर्थ होता है उसमें जल की राशि बहुत अधिक होती है, उसमें बहुत अधिक बल होता है, और जहाँ पर धारण करता गिरता है वहाँ तबाही मचा देता है। इसलिए भैया अधिक जल राशि वाले बादल को क्या कहते हैं? बालाधर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पर्यायवाची इनके अर्थ में आपने सुना होगा, पढ़ाया होगा मैंने, जल के अंत में दा और धर जोड़ेंगे तो बादल बनेगा। तो जब जल में दा जोड़ेंगे तो जलाध, जल में धर जोड़ेंगे जलधर। इसी तरह से वारि में धर जोड़ेंगे वारिधर। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों अगर इसी पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे, अम्ब में जब दा जोड़ेंगे तब क्या होगा? अम्बुद होगा। अगर यही जा जोड़ देते तो कमल हो जाता, लेकिन दा जोड़ने पर क्या हुआ? बादल हुआ। इसी अम्ब में जब धर जोड़ेंगे तो अम्ब में धर जोड़ने पर मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाता है बादल। आगे बढ़ते हैं। पय में जब दा जोड़ेंगे तो विसर्ग संध से पयोद बनेगा, और पयोद माने बादल। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है ये। इसी तरह से इसी में धर जोड़ेंगे तो हो जाएगा पयोधर। तो पयोधर माने भी क्या होता है? बादल ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे। नीर माने जल और दा माने देना। तो भैया जल को देता है बादल, इसलिए इसको क्या कहते हैं? नीरद कहते हैं। अगले पॉइंट में चलेंगे। नीर के अंत में धर जोड़ देंगे, यानी जल को धारण करता है बादल, इसलिए इसे नीरधर भी कहा गया है। अगला पॉइंट चलेंगे। अप माने पानी होता है, लेकिन जब व्यंजन संध में जोड़ेंगे तो ये अब्द होगा। अगर यही क्वेश्चन अंत में जा जोड़ देते तो ये पर्यायवाची कमल हो जाता। ये कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि अब्ज और अब्द में क्या अंतर है? तो अब्द माने बादल, अब्ज माने कमल होगा। इसको कहीं अलग आप लोग लिख दीजिएगा। अब्द माने बादल हुआ और अब्ज माने क्या हुआ? कमल हुआ। आगे बढ़ते हैं। इसी बादल के पर्यायवाची के अर्थ में लेकर के अगला इनका नाम रखा जाएगा तोय। उसके बाद धर। तोय माने जल होता, धर माने धारण करना। इसी तरह से इसका नाम हो जाएगा जीवनद। जीवन माने जल होता, दा माने देना। तो जीवन वास्तव में पर्यायवाची जल का है, दा माने देना। तो जल को देने वाला बादल है, इसलिए इसको जीवनद कहते हैं। उसी के अंत में धर लगा देंगे तो हो जाएगा क्या मेरे प्यारे भाइयों? जीवन धर भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं ये सभी, कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। जीवनद हुआ, अब्द हुआ, नीरद हुआ, निर्धर हुआ, पयोद हुआ। ध्यान दीजिएगा, और भी जल के पर्यायवाची के अर्थ में अगर जोड़ दिए जाएंगे तो बादल का ही स्वरूप निकलेगा, लेकिन इसमें देखना होगा कौन मुख्यतया पर्यायवाची आपके कंपटीशन में अधिक आता है। ये शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्जन्य, बलाधर, तद्भव तत्सम तो एकदम भूलिएगा नहीं। बादल, वारिद, मेघ, मेघ, ये तद्भव तत्सम वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे, अभ्र आएंगे। इसी तथ्य में इनमें ये सबसे ज़्यादा आता है। अगले में पयोद और पयोधर, इन दोनों शब्दों में विसर्ग संध भी है। विसर्ग संध के साथ साथ बादल का पर्यायवाची भी है। पयोद को तोड़ा जाएगा तो पयः प्लस दा होगा, पयोधर को तोड़ा जाएगा पयः प्लस धर होगा। इस तरह से विसर्ग संध भी है, और साथ साथ किसका पर्यायवाची? बादल का पर्यायवाची है। जितने शब्दार्थ घेरे में हैं इनको अत्यंत महत्वपूर्ण समझिए, और जो आपके तद्भव तत्सम है ये भी आपके अति महत्वपूर्ण हैं, कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब तो संभवतः आप समझ गए होंगे बादल के पर्यायवाची को। इस तरह से बादल के पर्यायवाची वारिद, मेघ, मेघ, पर्जन्य, अभ्र, सारंग, घन, जीमोत, बलाधर, जलद, जलधर, वारिधर, अम्बुद, अम्बुधर, पयोद, पयोधर, नीरद, नीरधर, अब्द, तोयधर, जीवनद और जीवनधर, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब बादल के पर्यायवाची हैं।
अब आइए चर्चा करते हैं। अगला पर्यायवाची आपके चलते हैं लेकर के, जो जल के अंत में धा धी निध धाम करके जुड़ा था, तब उसका पर्यायवाची थोड़ा बदल गया था। अब आइए उसकी भी थोड़ी चर्चा कर देते हैं। आइए मित्रों अगले पर्यायवाची की ओर बढ़ते हैं। अगला पर्यायवाची है सागर का पर्यायवाची। तो आइए सागर की ओर चलते हैं। सागर जैसे लिखा गया वैसे क्वेश्चन बना कि सागर जो शब्द है ये तद्भव है कि तत्शब्द है। अब ऐसे एक एक क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सागर जो शब्द है ये अपने आप में तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो समुद्र होगा। मैंने देखा है कई पढ़े लिखे लोग भी समुद्र ना कह के समुद्र समुद्र कहते हैं, कुछ लोग समुंदर समुंदर कहते हैं, लेकिन समुंदर नहीं, ना ही समुद्र, ये है क्या? समुद्र है। तो ध्यान दीजिएगा, जो समुद्र है यह आपका तत्सम है, और जो सागर है ये क्या है? तद्भव है। तो एक तद्भव तत्सम आपका यहाँ से क्लियर हुआ। ध्यान दीजिएगा, अगले पर्यायवाची में जोड़ा जाए इन्हें। इनका एक नाम है रत्नाकर। रत्नाकर का जब विच्छेद किया जाएगा, रत्न प्लस आकर होता है। रत्न का तात्पर्य रत्न से हुआ, आकर माने निर्माण होता है। आपने सुना होगा देवता और राक्षस मिलकर के समुद्र मंथन किए थे, और जब समुद्र मंथन किए थे तो वास्तव में रत्नों का निर्माण हुआ था। रत्नों का एकाएक 14 प्रकार के रत्नों का आवागमन हुआ था इससे। तो ध्यान दीजिएगा, जब 14 प्रकार के रत्न मिले, रत्नों का 14 निर्माण हुआ, तब इसका नाम क्या रखा गया? रत्नाकर रखा गया। अब आपसे 2 क्वेश्चन बनाए गए इसमें। पहली बात पूछा जाएगा रत्नाकर किसका पर्यायवाची, तो क्या बताएंगे? सागर। पूछा जाएगा रत्नाकर में कौन संधि है, तो दीर्घ संधि है, क्योंकि रत्न में ना में आ है, बाद में बड़ा आ है, दोनों आ मिलके बड़ा आ बनते हैं, वो आपके दीर्घ के लक्षण है। इस तरह से रत्नाकर में कौन संधि है? दीर्घ संधि है। आगे बढ़ते हैं, और क्या नाम हो सकता है रत्नाकर का, समुद्र का, सागर का? इनका एक नाम है आरणव। आरणव का तात्पर्य तो होता बहुत ज़्यादा या अधिक राशि वाला। तो बताइएगा, समुद्र में जल कम होता है कि अधिक होता है? अधिक होता है। तो अधिक जल होने से इसको क्या कहते हैं? आरणव कहते हैं। तो आरणव का तात्पर्य यहाँ से ले लिया जाता है, किससे? सागर से। अब ध्यान दीजिएगा, जितनी नदियाँ हैं, वास्तव में जो सदावाहिनी नदियाँ होती हैं वो जाकर के अंत में सागर में ही गिरती हैं, और जब सागर में मिल गई तो समझिए सागर सभी नदियों का हो गया स्वामी। और जब सभी नदियों का सागर स्वामी हो गया तो देखिए इसका एक नाम हो गया क्या? नदीस नाम हो गया। नदी प्लस ईस, देखिए यहाँ एक कंपटीशन का क्वेश्चन बन गया। देव संधि लगा है, नदी के स्वामी हैं अर्थात कौन? सागर। समझ लो भैया ये नदी के हस्बैंड हैं के? सागर। तो इस तरह से नदी के स्वामी होने से सागर का नाम क्या पड़ा? नदीस। अब इसमें 2 क्वेश्चन बना। पहला क्वेश्चन तो नदीस किसका पर्यायवाची? सागर का। दूसरा क्वेश्चन, नदीस में कौन संधि है? तो दीर्घ संधि है। कौन संधि है? दीर्घ संधि है। इस तरह से इस पॉइंट को भी आप रटे रहिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट चलते हैं। इसी का एक नाम है वारिस। वारी प्लस ईस। वारी माने जल और ईस माने स्वामी। तो जल का स्वामी बनाया गया है सागर को। क्यों? क्योंकि वास्तव में जल की मात्रा सबसे ज़्यादा सागर में है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वारिस। तो वारी माने जल होता है, ईस माने स्वामी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वारिस। दीर्घ संधि इसमें भी है, वारी प्लस ईस बराबर वारिस, ये दीर्घ संधि का उदाहरण भी है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, जल का स्वरूप आगे बढ़ा देंगे। तो जैसे जल में जब हम धाम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सागर। जल के अंत में केवल धी लिख देंगे, सागर बनेगा। जल के अंत में केवल निधि, निधि माने खजाना होता है, तो समझ लो जल का खजाना है सागर के पास, इसलिए इसको जलनिधि कहा गया। अब जल के पर्यायवाची को जोड़ते जोड़ते इनको सबसे ज़्यादा लिखाया पढ़ाया जा सकता है। जैसे देखिएगा, वारिधि,
फिर वारिनिधि, अगला वारिधाम। ये तो हो गए धी निध धाम वाले शब्द। धी निध धाम जल के अंत में जुड़ा तो सागर तैयार हुआ। फिर ध्यान दीजिएगा, नीर के अंत में धी जोड़ेंगे नीरधि, नीर के अंत में धाम जोड़ेंगे नीरधाम, नीर के अंत में निध जोड़ेंगे नीर निध हो गया। सब सागर के पर्यायवाची हैं। केवल आपको तरीका मालूम करना है कि क्या जोड़ने पर क्या बन गया है, तो देखिए सागर के पर्यायवाची आपको याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से कहीं पर लिखा गया है अम्बु, अम्बु माने जल होता है, जल के अंत में धी जोड़ेंगे तो अम्बुधि बनेगा। इसी तरह से मेरे प्यारे मित्रों, अम्बु के अंत में निधि जोड़ेंगे अम्बुनिधि हुआ। इसी तरह से अम्बु के अंत में धाम जोड़ेंगे अम्बुधाम होगा। इसी तरह से मेरे भाइयों, इसी उदक स्वरूप होता है जल का, लेकिन उदक में का लोप करके केवल लिख देंगे उदध ही। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उदध किसका पर्यायवाची है, क्योंकि उदक जल था लेकिन का लोप करके धी करके लिख दिया गया, क्या हो गया उदध ही। अब उदध ही पर्यायवाची किसका हो गया, सागर का ही पर्यायवाची हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। अगला पॉइंट आएंगे, पय माने जल होता है, लेकिन जब पय के अंत में धी जोड़ेंगे तो विसर्ग संध से पयोधि बनेगा। क्या बनेगा, पयोधि। इसी तरह से पयोनिधि भी इसी का नाम है। कौन निधि, पयोनिधि। और इसी को चाहे आप पयोधाम भी कहिए, तो पयोधाम भी इसी के नाम है। अप माने जल होता है, लेकिन धी जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, अवधि। अवधि हो गया सागर का पर्यायवाची। इस तरह से अप माने जल होता, व्यंजन संध से जोड़ा जाएगा तो पा का बा होता है तो अवधि बन जाता है। इस तरह से इसको हम क्या कहेंगे, सागर का पर्यायवाची कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, जीवन माने जल होता है, धी जोड़ देंगे तो क्या होगा, जीवनधि होगा। इसी तरह से जीवन धाम कर देंगे तब भी हो जाएगा सागर। इसी तरह से कहीं लिखा जाएगा जीवन निधि, तब भी इसी का पर्यायवाची है। तोय माने जल होता है, लेकिन तोय के अंत में धी जोड़ेंगे तोयधि होगा। इसी तरह से तोय के अंत में निधि जोड़ेंगे तोय निधि होगा। इसी तरह से तोय के अंत में धाम जोड़ेंगे तोय धाम होगा। ये सारे पर्यायवाची किसके हो जा रहे हैं, सागर के। पुस्तकों में देखिए इतना बड़ा वर्णन नहीं मिलता है, कारण वही शब्द लिखे मिले हैं जो आपको कुछ नॉर्मल सामान्य ज्ञान मिल जाए। लेकिन जब कंपटीशन में आप बैठेंगे तो कंपटीशन में थोड़ा लेवल बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह से मेरे भाइयों, समुद्र, रत्नाकर, अरणव, नदीस, वारिस, जलधाम, जलधि, जलनिधि, वारिध, वारिनिधि, वारिधाम, नीरनिधि, नीरधाम, नीरनिधि, अम्बुधि, अम्बुनिधि, अम्बुधाम, उदधि, पयोधि, पयोनिधि, पयोधाम, अवधि, जीवनधि, जीवनधाम, जीवनिधि, तोयधि, तोयनिधि, तोयधाम। ये सारे पर्यायवाची किसके हो जाएंगे, सागर के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब इसमें देखिए मेन शब्द क्या होता है। मेन शब्द ये है, रत्नाकर, अरणव, नदीस, वारिस, जलधाम, जलधि। यहाँ तक तो कंफर्म करना है। निचले वाले पॉइंट में सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं, वो ये रहेगा अम्बोधि, पयोधि, उदधि, उसके बाद पयोधाम। अवधि वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि अवधि किसका पर्यायवाची है, ये सागर का पर्यायवाची है। ये पर्यायवाची मेन आपके हो जाएंगे। तो सागर, रत्नाकर, अरणव, नदीस, वारिस, जलधाम, जलधि, जलनिधि, वारिधि, वारिनिधि, वारिधाम, नीरधि, नीरधाम, नीरनिधि, अम्बुधि, अम्बुनिधि, अम्बुधाम, उदधि, पयोधि, पयोनिधि, पयोधाम, अवधि, जीवनधि, जीवनधाम, जीवननिधि, और तोयधि, तोयनिधि और तोयधाम। ये सब किसके पर्यायवाची हैं प्रिय छात्रों, ये सब पर्यायवाची हैं किसके, सागर के। अब देखिए थोड़ा कंपटीशन लेवल के कुछ कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएं जो जल से बनाया जा चुका है। आप बताने का थोड़ा प्रयास करें, फिर अगला पर्यायवाची लिखते हैं। लिखते हैं कि जल
सागर, बादल और कमल, तीनों में कौन किसका पर्यायवाची है? जैसे लिखा गया जल, पहला ऑप्शन, दूसरा लिखा गया बादल, तीसरा लिखा गया कमल, चौथा लिखा गया सागर। चार ऑप्शन देखिए फिक्स हो गए। इसमें कौन सा विकल्प है जिसका नाम है अप? अब ध्यान दीजिएगा, आपसे यही क्वेश्चन करेगा अप किसका पर्यायवाची है, तो आपको क्या बताना होगा चारों में? बताइए भाई फटाफट। तो अप किसका पर्यायवाची है? जल का। आपसे इतने पूछेगा कि अवध किसका पर्यायवाची, तो मैंने कुछ बताया होगा कि अप के अंत में जब दा जुड़ेगा तो वो पा का बा बनेगा, व्यंजन संध से अब्द बनेगा, लेकिन दा जुड़ने वाला शब्द किसका प्रतीक है? बादल का। और ध्यान दीजिएगा, इसी को अगर पॉइंट में ऐसे चेंज कर दिया जाए अब्ज, तो अब्ज वास्तव में अंत में जा जुड़ता है, किसका पर्यायवाची होता है? कमल का। अगला पर्यायवाची आप सबसे पूछ लिया जा सकता है कि अवधि किसका है? देखिए सब में बा 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 सब में लगा है, तो ध्यान दीजिएगा धी जुड़ने पर क्या बनता है? सागर बनता है। इस तरह से ये पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। नॉर्मल तौर पर इतने जान लीजिएगा, अगर बादल बनाना है तो जल के अंत में दा जोड़ेंगे, धर जोड़ेंगे। कमल बनाना है तो केवल क्या जोड़ेंगे? जा जोड़ेंगे। सागर बनाना है तो धी, निधि, धाम जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा? सागर बन जाएगा। तो प्यारे छात्र छात्राओं, प्यारे मित्रों, आप इतने ध्यान दीजिएगा कि अगर इनमें से कोई शब्द अगर जल के अंत में जुड़ा तो वो उसी के सामने वाला पर्यायवाची हो जाएगा। अब देखिए, अगर कोई भी शब्दार्थ हम रखेंगे आप तुरंत देख करके बता सकते हो, अगर कंफ्यूजन ना हुआ होगा तो। आपसे पूछा जाएगा पयोद किसका पर्यायवाची, तो बताओ दा जुड़ने वाला क्या होता है? बादल। आपसे पूछा जा सकता है पयोद किसका पर्यायवाची, तो बताओ धी जुड़ता है किसमें? सागर वाले में। तो इस तरह से धी जुड़ने वाला अंत में जल के पर्यायवाची कौन होगा? सागर होगा। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है पयोनिधि किसका है, तो निधि किसमें जुड़ता है? सागर में। ये सागर का पर्यायवाची हो गया। इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। पूछा जाता जलधर और जलधाम में क्या अंतर है, तो बताओ धर जुड़ने वाला शब्द किसका होगा? बादल के साथ है तो बादल हो गया, और धाम जुड़ने वाला सागर हो गया। अब तो हमें लगता है कि आप लोग जल, बादल, कमल, सागर ये सारे पर्यायवाची मेहनत करके तैयार कर सकते हैं। आइए अगली पर्यायवाची की तरफ चलते हैं। आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एक दूसरे को शेयर भी कीजिएगा, जोड़िएगा भी। इससे क्या होगा, औरों को भी एक ज्ञान मिल सकता है। तो आइए अगला पर्यायवाची चलते हैं। अगला पर्यायवाची है नदी। क्वेश्चन आता है नदी कौन वाचक संज्ञा है, ये क्वेश्चन बनता है। तो नदी वास्तव में जब कहते हैं तो सारी नदियां इसमें आ जाती हैं। अगर नदी का नाम ले लेंगे, जैसे नदी में अयोध्या में कौन नदी बहती? सरयू, तो सरयू व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन नदी का केवल नाम होगा तो ये हो गया जातिवाचक। तो नदी जो संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा है। नदी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो ये है आपका स्त्रीलिंग। नदी बहता नहीं, नदी क्या करती है? बहती है। इस तरह से नदी स्त्रीलिंग शब्द है और नदी कौन वाचक संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा है। आपसे क्वेश्चन कभी भी यहाँ से किया जा सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, नदी का जल जहाँ पर आपको सरकता हुआ, बहता हुआ दिखाई दे, तब वहाँ पर नदी का देखिए नाम क्या होता है? सरि सरी सरिता। सरि सरी सरिता इसका अर्थ होता है बहना, सरकना। तो बहता हुआ नदी का जल जहाँ जहाँ आपको दिखाई दे, तब नदी को हम क्या कहेंगे? सरिता कहेंगे, सरी कहेंगे, सरिता कहेंगे। ठीक। अब ध्यान दीजिएगा,
स्रोत सुनी, स्रोत माने उद्गम, सुनी माने बहना। जब नदियाँ जहाँ से निकलती हो और वहाँ से बहती हुई दिखाई देती हो तब वहाँ पर इनका नाम क्या होता है, स्रोत सुनी। और ध्यान दीजिएगा, पै माने होता है जल और सुनी माने होता बहना। तो कहने का तात्पर्य बहता हुआ नदी का जल जहाँ दिखे वहाँ इनका नाम पैसुनी होगा। पै माने दूध भी होता है, तो दूध देने वाली गाय को भी क्या कहते हैं, पैसुनी। यानी पैसुनी एक ऐसा शब्द है जो मित्रों गाय का भी पर्यायवाची है और किसका, नदी का भी पर्यायवाची है। अब तो हमें लगता है कि आप लोग पैसुनी के दो अर्थ को समझ गए होंगे। एक पैसुनी माने होता गाय, एक पैसुनी माने क्या होता है, नदी। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला पर्यायवाची इनका क्या हो सकता है, आपगा। ध्यान दीजिएगा, आप का तात्पर्य यहाँ होता है नीचे। और ध्यान दीजिएगा, निम्न माने भी क्या होता है, पता है भाई, निम्न माने आपने देखा होगा कभी कभी आप लोग अपने मित्रों को कहते हैं यार तुम तो बहुत कहा हो, निम्न क्वालिटी को हो। इन निम्न क्वालिटी क्या चीज़ है भाई, निम्न क्वालिटी भाई, निम्न का मतलब होता नीच, और नीच व्यक्ति जो होता वो हमेशा नीचा होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपगा निम्नगा नदी का तब नाम पड़ा जब नदियाँ ऊपर से नीचे की ओर गमन करती हैं, कहीं दिखाई दें तो समझिएगा वहाँ नदी का नाम क्या होगा, अपगा और निम्नगा। तो इनका स्वभाव भी होता है उच्च स्थान से निम्न स्थान की ओर गमन करती है, इसलिए इनको अपगा और निम्नगा भी कहा गया है। किसको, नदियों को। अब ध्यान दीजिएगा, आप जाग्रफी में पढ़ते होंगे भी आकार की घाटी, पढ़ते होंगे जाग्रफी में भी आकार की घाटी का निर्माण नदी के किस अवस्था में होता है। तो कोई बता सकता है, नदी की तीन अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था का नाम होता है बाल्यावस्था, एक का नाम प्रौढ़ा या युवावस्था, एक का नाम वृद्धावस्था। तो बाल्यावस्था में नदियाँ जब चलती हैं पहाड़ों में, ये भी आकार की घाटी बनाती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, भी आकार की घाटी बनती कब है, पहाड़ों में नदियाँ वास्तव में एक सकरे रास्ते से चलती हैं, और जहाँ सकरा रास्ता हुआ तो वहाँ पर वास्तव में नदियों का जो वेग होता बहुत तेज हो जाता है, और एक चट्टान से दूसरे चट्टान पर जब गिरती है तब वहाँ पर नरम चट्टानें कटकर एक भी आकार की घाटी बना देती हैं। अब वहीं से देखिए क्वेश्चन उठ जाता है, जब नदियाँ पहाड़ों में बहती हैं, एक चट्टान से दूसरे चट्टान की ओर गमन करती हैं, यानी एक चट्टान से दूसरे चट्टान पर गिरती हैं, तब नदियों में एक झरझर की आवाज़ होती है, और जब झरझर की आवाज़ हो तब इनका नाम होता है निर्झरणी। क्या नाम होता है, निर्झरणी नाम होता है। वहीं पर नदियाँ कल 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 की आवाज़ करती हैं, और जब कल 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 की आवाज़ करे तो इनके नमवा देखो भैया कल्लोलिनी है। क्या नाम है, कल्लोलिनी। जब नदियाँ कल कल की आवाज़ करें तब इनका नाम क्या होगा, कल्लोलिनी होगा। आगे बढ़ते हैं, यही नदियाँ जब वास्तव में पहाड़ों से निकल करके ऐसे मैदानों में आती हैं तब इनका क्षेत्र लंबा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। तब वहाँ पर नदियाँ का स्वरूप क्या होता है, तब नदियों में एक तरंग होती, लहर होती है, और जब तरंग और लहर हो जाए तब नदियों का नाम हो जाएगा तरंगिणी, तब नाम होगा तरंगवती। ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो तरंगिणी, तरंगवती ये नदियों के नाम है कब, जब नदियाँ मैदानों में बहती हैं और तरंग के रूप में बहती हैं, तब इनको हम कहते हैं लहर के रूप में तरंगिणी और तरंगवती। तब इन्हीं का नाम होता है लरमाला। तो लहर की एक माला उत्पन्न होती मैदानों में नदियों के, इसलिए नदी का एक नाम क्या होता है, लरमाला। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, चाहे जो नदी हो, आप देखते होंगे नदियों में दोनों तरफ तट जरूर होता है, और जब दोनों तरफ तट होता है तब देखिए इनके नमो है गवा, तटनी नाम हो गया, तटनी से फिर नाम हो गया तटी, फिर तटी से नाम हो गया तटिया। इस सब वास्तव में नदी के दोनों तरफ तट होने से इनको तटनी, तटी, तटिया भी कहते हैं।
हे हमार भैया यहो देख ले हो, कूल माने होता है किनारा। वो मत समझिएगा ठंडा ठंडा कूल कूल, ध्यान दियो, कूल माने होता है किनारा। और जब दोनों तरफ से किनारों से सटे हो नदियाँ, तब वहाँ इनका देखें नमवय का हो गया, कूलंकषा नाम हो गया। ये समीक्षा अधिकारी में 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। कूलंकषा किसका पर्यायवाची, किसका होगा, नदी का। फिर इन्हीं का नाम हो जाएगा कूलवती। तो भैया हो तट से युक्त होती है, कूल से युक्त होती है, इसलिए इनको कूलंकषा और कूलवती भी कहा जाता है। किसको, नदियों को। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। अगला पॉइंट है, नदियां, मैंने कहा सभी नदियां जाके सागर की ओर गमन करती हैं। किसकी ओर, सागर की ओर। और जब सागर की ओर गमन करेंगी तो इनके नमवा देखो भैया, सेंधोगामिनी होगा। क्या नाम होगा, सेंधोगामिनी होगा। तो इस तरह से देखिए नदी के मुख्यतया पर्यायवाची। इसमें मैं ये नहीं बताऊंगा कौन अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि ये सारे शब्दार्थ बीच बीच से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो सर, सरी, सरिता, श्रेष्ठनी, पैस्वनी, अपगा, निम्नगा, निर्झरणी, कल्लोलिनी, तरंगिणी, तरंगवती, लरमाला, तटनी, तटी, तटिया, कूलंकषा, कूलवती, सिंधुगामिनी। गारंटी लेता हूँ ये सभी पुस्तकों का निचोड़ में बता रहा हूँ, और सभी पुस्तकों के निचोड़ को जब आप पढ़ लेंगे तो कोई ऐसा कंपटीशन बचेगा नहीं जिसमें आप पारंगत ना हो। अर्थात सभी कंपटीशन को आप फाइट करोगे अगर पर्यायवाची से क्वेश्चन आता है तो। विश्वास के साथ ये किया जा रहा, कहा जा रहा, और आपके साथ मेहनत भी किया जा रहा है, प्रमाणिक भी दिया जा रहा है। तो इस तरह से भाई सभी नदियों के पर्यायवाची को आप रट लीजिएगा। पुस्तकों में इतने पर्यायवाची नहीं मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब पर्यायवाची में अगला पर्यायवाची देखते हैं, वो किसका पर्यायवाची आता है। अब तो संयोग ये रहा कि आप, हमें लगता है पर्यायवाची में नदी का पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। सर, सरी, सरिता, श्रेष्ठनी, ये जहाँ नदियों का जल बहता हुआ नजर आवे तो वहाँ इनका नाम होगा सर, सरी, सरिता। श्रेष्ठ माने उत्पन्न, शनि माने गमन करना, बहना। तो जहाँ उत्पन्न होकर के नदियाँ बहती हों तो नाम क्या होगा, श्रेष्ठनी होगा। पैसुनी, वही अर्थ फिर हुआ, जल बहता हुआ। पैसुनी मैंने कहा पैमाने दूध भी होता है, तो दुधारू गाय जो होती हैं उनको भी क्या कहा जाता है, पैसुनी। यानी गाय का भी पर्यायवाची क्या होगा, पैसुनी होगा। अपगा, निम्नगा मैंने क्या बताया था, अप और निम्न माने नीचे, गा माने गमन करना। जब नदियाँ ऊपर से निकल करके नीचे की तरफ गमन करती हैं तो नाम क्या होता है, अपगा और निम्नगा। निर्झरणी, झरने की आवाज़ जब पर्वतों पहाड़ों के बीच करे तो नाम क्या होगा, निर्झरणी नाम होगा। कलकल की आवाज़ पहाड़ों में होती है, आप जाकर के उत्तराखंड इत्यादि में सुन सकते हो, तो वहाँ कल्लोलिनी इनका नाम होगा। जब नदियाँ मैदानों में आती हैं तो वास्तव में लहरों में उत्पन्न होती हैं, तब इनका नाम क्या होता है, तरंगिणी और तरंगवती होता है। लरमाला भी वही क्षेत्र से है। दोनों तरफ तट होने से तटनी, तटी, तटिया, कूलंकषा, कूलवती, ये नाम पड़ा। और देखिए सिंधु की ओर हमेशा सागर की ओर गमन करते हैं, इसलिए इनका नाम क्या हुआ, सिंधुगामिनी हुआ। अब तो प्यारे मित्रों इसे आप लोग हमें लगता है कि पहचान गए होंगे, समझ भी गए होंगे। रटने से कुछ नहीं होगा, समझने से सारा कार्य होगा। जब एक एक अर्थ को समझेंगे कि नदी में ये काहे अर्थ बना, तो हमें तो लगता है कि आप लोग अब बता ले जाओगे। चलिए अगला पर्यायवाची चलते हैं। आइए, भारत की सबसे लंबी, सबसे महान, सबसे पवित्र नदी जिसका नाम है गंगा। तो आइए हम लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं। गंगा में देखिए इस समय उत्तराखंड में भी महाकुंभ लगा हुआ है। उत्तराखंड में आप लोग भी जा सकते हैं, लेकिन भैया कोरोना का माहौल है, इसलिए घर पे ही रहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप लोग घर पे ही रहिए और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। तो आइए हम पर्यायवाची में अगला पर्यायवाची लिखते हैं यमुना का। तो यमुना के ठीक है, अगला पर्यायवाची चलते हैं किसका, यमुना। ये भैया अयोध्या में एक छोटे छोटे बच्चों को जब वात्सल्य प्रेम पहुंचाया जाता है तो छोटे छोटे बच्चे कहते हैं ओका बोका तेन तलोका, वही में यमुना जमुना आते हैं।
तो भैया आओ हम यमुना की ओर चलते हैं। तो चलो भैया यमुना को अलग किया जाए, देखिए कितना बढ़िया अर्थ निकलेगा। पहली बात, यमुना जो शब्द है ये तत्सम शब्द है, इसको जब अलग करेंगे तो यम प्लस उना, यम का तात्पर्य यहाँ जो लिया गया है यमराज से, ऊना का तात्पर्य छोटी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा उन माने कम और कम माने छोटा, और जब बड़ा आ लग गया तो स्त्रीलिंग हो गया, तो इसका अर्थ हो गया छोटी। तो भैया यमराज की छोटकी सिस्टर हैं, तो यमराज की छोटी बहन कौन है? यमुना। इसीलिए यमराज के नाम के कारण इनका नाम है यमुना। जैसे आपने देखा होगा कि घर में एक बच्चा उत्पन्न हुआ और उसकी एक बहन भी उत्पन्न हुई, तो ध्यान दीजिएगा वो भाई बहन घर वाले क्या नाम रखते हैं? एक का नाम रखे शशिकांत, एक का नाम रखे शशकांति। तो ऐसे भैया है, इनके यम नाम है तो उनका यमुना नाम है। तो इस तरह से यमुना का नाम यमुना क्यों पड़ा? क्योंकि यमराज की छोटी बहन है। अब देखो भैया मजेक बात का है, हे भैया इधर देखो लिखा है जमुना, तो एक घर में 2 लड़के, एक का नाम यमुना प्रसाद, एक का नाम जमुना प्रसाद। तो मोर भैया जमुना एक तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। तो मेरे भाई जब यमुना तत्सम जमुना तद्भव, तो गांव में अगर भैया यमुना प्रसाद है तो उनका आप कह सकते हो वह तत्समवा जा रहा है। अगर आप कहें जमुना प्रसाद जा रहे हैं, कह दो वह तद्भवा जा रहा है। कहने का मकसद मेरा ये है कि यमुना एक तत्सम है, जमुना एक तद्भव है। हमें लगता है इस पॉइंट को आप लोग पहचान गए होंगे। आइए चलते हैं अगले पर्यायवाची की तरफ। यमुना के अगले पर्यायवाची में इनका क्या नाम होगा? इनका अगला नाम होता है मेरे प्यारे भाइयों, जिनका नाम है कृष्णा। क्या नाम है? कृष्णा नाम रखा गया है। तो आइए अब कृष्णा के पर्यायवाची को समझें। कृष्णा वास्तव में द्रौपदी का भी नाम है और कृष्णा यमुना का भी नाम है। जाने रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। द्रौपदी को भी कहा जाता है कृष्णा, और यमुना का भी पर्यायवाची क्या है? एक बार जूनियर असिस्टेंट में आया था, यमुना पर्यायवाची नहीं था, कृष्णा शब्द आया था, किसका पर्यायवाची है? वहाँ विकल्प में क्या था? द्रौपदी। इसलिए द्रौपदी को भी क्या कहा जाता है? कृष्णा। और यमुना का भी पर्यायवाची कृष्णा है। उसका रीजन कि सारी कृष्ण की बाल लीलाएं किसमें हुई हैं? यमुना नदी में, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कृष्णा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनका एक नाम है यम भगिनी। अब वहीं भैया हम बताए कि यम उना, यमराज की छोटी बहन, तो यम माने यमराज, भगिनी माने बहन। तो भैया हो यमराज के छोटकी सिस्टर हैं, तो यमुना का नाम का पड़ा? यम भगिनी पड़ा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों। अगला पर्यायवाची क्या हुआ इनसे? भैया हो आपने देखा होगा कभी कुछ लोग कहते हैं हे भैया तुहार बहुत काल मड़राए रहा है, बच के रहो। तो काल माने मड़राए रहा मतलब क्या हुआ? काल माने होता है यमराज, कि यमराज मड़राए रहे जबे तबे तुम्हें उठाए ले हैं। तो भैया हो काल माने यमराज, और जब यमराज की बहन बनी तो नमवा देखो कालिंदी। क्या नाम पड़ा? कालिंदी नाम पड़ा। तो वास्तव में यमराज की छोटी बहन होने से कालिंदी नाम हुआ। फिर ध्यान दीजिएगा, वहीं पर काल ने कहा, अर्थात यमराज ने कहा मेरी यमुना मेरी गंगा है, इसलिए भैया काल गंगा इनका नाम रखा गया है। तो आइए चलते हैं अगले पर्यायवाची की तरफ। काल गंगा के अलावा क्या हो सकता है यमुना का? तो ध्यान दीजिएगा, ये यमुना जो नदी है वास्तव में बाद में गंगा की सहायक नदी भी बन जाती है। हकीकत बात यह है गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे पवित्र नदी है, लेकिन गंगा को बाद में देखेंगे, पहले यमुना की पर्यायवाची को देख लिया जा रहा है। तो आइए चर्चा करते हैं। भैया हो अर्क माने सूर्य और जा माने जन्मी, तो सूर्य से जिनका जन्म हुआ हो। अब ध्यान दी हो, भाई बहन तो हो गए, यमराज इनके भाई, यमुना बहन हो गई, तो वास्तव में पापों होंगे कोई, तो इनके पापक नाम का है। तो भैया हो यमुना की जो डैडी रहे उनके डैडी का नाम सूर्य है,
और सूर्य अर्क का पर्यायवाची रखा गया। तो इस तरह से सूर्य से जन्मी है तो नाम क्या हुआ, अर्कजा। नमवा डायरेक्ट लिख दियो, सूर्य तनया। सूर्य माने सूर्य हुआ, तनया माने पुत्री। ध्यान दीजिएगा, भानु माने सूर्य हुआ, जा माने जन्मी। ध्यान दीजिएगा, हंस माने सूर्य होता है, सुता माने पुत्री, तो हंस सुता भी नाम है। ध्यान दीजिएगा, तरणि माने सूर्य होता है और तनया माने पुत्री। तरण तनया भी नाम कह सकते हो और चाहे तरण तनुजा भी कह सकते हो। तो तरण तनुजा, तनुजा का तात्पर्य होता है पुत्री। तो सूर्य की पुत्री होने से तरण तनया कह सकते हो, तरण तनुजा भी कह सकते हो। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, आपके एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। चलिए भाई, अब तो हमें लगता है कि आपके यमुना के पर्यायवाची से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग इस पर्यायवाची को बेहतर बताएंगे। तो इस तरह से यमुना के पर्यायवाची में जमुना, कृष्णा, यमभगिनी, कालिंदी, कालगंगा, अर्कजा, सूर्यतनया, भानुजा, हंस सुता, तरणतनया, तरणतनुजा, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब यमुना के पर्यायवाची हैं। तो आइए भैया चलते हैं महत्वपूर्ण शब्द जिनसे क्वेश्चन आता है। कृष्णा, कालिंदी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्कजा, हंस सुता, भानुजा और तरणतनुजा, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब पर्यायवाची हैं यमुना जी के पर्यायवाची। अब तो हमें ये लगता है कि आप लोग इस पर्यायवाची को बेहतर समझ गए होंगे और अपेक्षा ये करता हूँ कि आप लोग जितना पर्यायवाची पढ़ रहे हैं ये सारे पर्यायवाची को आप बेहतर याद करके तैयार करके जरूर आएंगे। और जितना पर्यायवाची आज लिखाए हैं इसको थोड़ा कंठस्थ कर लीजिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा और देख करके लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और एक दूसरे को शेयर कर दीजिएगा। और जो भी कमियां होंगी विचार करके कमेंट भी कर सकते हैं, बाद में आपका कमेंट भी देख लिया जाएगा। तो इस तरह से ये पर्यायवाची आपका यहाँ से रहा। अगला पर्यायवाची है गंगा। अगला पर्यायवाची किसका है? गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी है। पवित्र नदी कौन है? गंगा नदी है। तो गंगा नदी से क्वेश्चन मैं कल करूँगा, कल इसके पर्यायवाची को भी पढ़ाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही है। आप लोग घर पे रह करके पढ़ें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।